देख चल ठीक। ये आपको बता दिया था सॉफ्टवेयर पैकेज, रिटेल सॉफ्टवेयर और ओईएम तक हो गया था ना। ये हार्डवेयर रहता है, हार्डवेयर के साथ अपना अपना आती है कंपनी, उसी को क्या बोला जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। अब देखिए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है। पब्लिक डोमेन नाम से स्पष्ट है, पब्लिक के लिए फ्री में अवेलेबल होता है। क्या कहलाएगा, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए फ्री में अवेलेबल होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका दो एग्जांपल है, शेयरवेयर और फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आम पब्लिक के लिए कैसे अवेलेबल होता है, फ्री में, मुफ्त में। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क पटाने का जरूरत नहीं पड़ता। इसी को क्या बोला जाता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, पब्लिक के लिए रहता है। ठीक, देखो ध्यान से, इसके दो एग्जांपल हैं, एक है शेयरवेयर और दूसरा क्या है, फ्रीवेयर। इन्हें इंटरनेट में मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होता। उपयोगकर्ता इसके सोर्स कोड में भी बदलाव कर सकता है। एक प्रकार का ओपन सोर्स, एक प्रकार का क्या बोल रहा हूं मैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपको याद रखना है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आम पब्लिक के लिए एकदम फ्री में अवेलेबल होता है, तब क्या कहलाता है, ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इसके दो उदाहरण है, दोनों से ही क्वेश्चन आता है। एक का नाम है क्या, शेयरवेयर, और दूसरे का नाम है फ्रीवेयर। शेयरवेयर में क्या होता है, कुछ समय के लिए इसको फ्री में दिया जाता है, बाकी इसके लिए बाद में पैसा ले लिया जाता है। जैसे जैसे नया नया बना तो भैया डेमो दिखाना जरूरी है। तो इसी को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, पब्लिक के लिए फ्री कर दिया जाता है, बाद में जब इसका उपयोग करना तो आपको शुल्क पटाना पड़ेगा। ये शेयरवेयर का है। लेकिन फ्रीवेयर लास्ट तक कैसा रहेगा, नाम से स्पष्ट है, फ्री। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, पब्लिक डोमेन। देखो शेयरवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। फिक्स टाइम के लिए इसका उपयोग आप फ्री में कर पाओगे, बिना शुल्क चुकाए, एनी अमाउंट पे किए आप इसको एक निश्चित समय के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। शेयरवेयर कहलाता है। शेयरवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होता है, लेकिन ट्रायल अवधि के पश्चात, जैसे इसका ट्रायल हो गया, ट्रायल पीरियड खत्म होने के पश्चात एक निश्चित शुल्क पटाकर अगर इसको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको क्या पटाना पड़ेगा, शुल्क पटाना पड़ेगा। ये है शेयरवेयर। दूसरे नंबर पर देखो क्या है, फ्रीवेयर। दूसरा क्या है, फ्रीवेयर। फ्री ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना शुल्क चुकाए व्यक्ति के उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, फ्रीवेयर कहलाता है। फ्रीवेयर इंटरनेट पर भी फ्री में अवेलेबल होता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास होता है। उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता है, और ना ही इसको बिक्री के लिए कोई उपलब्ध करा सकता है। फ्री मतलब फ्री, सारा का सारा अधिकार लेकिन बनाने वाले के पास रहेगा, उपयोग करने वाले के पास नहीं। लेकिन उपयोगकर्ता इसके सोर्स कोड में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसका उपयोग करता है। इसको बिक्री के लिए नहीं लाया जा सकता, इसलिए नाम है फ्रीवेयर। शेयरवेयर भी सेम यही है, फ्री में आप यूज करोगे, लेकिन कुछ समय के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड तक आपको फ्री देगा। उसके बाद अगर उसका उपयोग करना है तो आपको उसके लिए क्या पटाना पड़ेगा, शुल्क पटाना पड़ेगा। ये है शेयरवेयर। दोनों के दोनों किसका प्रकार है, तो दोनों के दोनों पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के प्रकार है। चलें आगे। अब इसके बाद है डेमो सॉफ्टवेयर, डेमो क्लास। नया नया जब नया बैच डलता है, नया कुछ होता है तो डेमो चलता है। कोई नया बच्चा आता है या हमारा कोई नया नया सत्र चालू होगा तो अपन डेमो देते हैं, 5 दिन 10 दिन, जैसा तेरे को अच्छा लगे। तो वैसे ही जब कोई नया सॉफ्टवेयर बनके तैयार होता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छा है नहीं है, आम पब्लिक देख ले। इसके लिए कुछ समय के लिए इसको क्या अवेलेबल कराया जाता है, इसका डेमो। तो देखिए, निर्माता कंपनी कोई जो इसको मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी एजेंसी होगी, सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान कोई भी नया सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता है तो किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है।
जिसे डेमो सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, अवधि के बाद, उस सॉफ्टवेयर का उपयोग जारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। यही है डेमो सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ? एक का शेयरवेयर, एक है फ्रीवेयर, एक है डेमो सॉफ्टवेयर। ग्रुपवेयर ये अकेले नहीं होगा, ग्रुप का ग्रुप। जैसे मैं यूजर हूं तो मेरे लिए ये पूरा का पूरा मेरे ऐसा मिलेगा जैसे मैं एक ग्रुप को संचालित कर सकूं। नाम क्या पड़ जाएगा? ग्रुपवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जनरल पर्पस, सामान्य उद्देश्य के लोगों, जनरल पर्पस के लिए होगा, और ऐसे एकदम नॉर्मल व्यक्तियों के लिए होगा। सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इसको डेवलप करने के समय जनरल पर्पस की चीजों को ध्यान में रखकर ही डेवलप किया जाएगा। ये क्या करता है, इसे इसीलिए एक और नाम है कोलैबोरेट सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर कोलैबोरेट सॉफ्टवेयर या कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, इसी का एक और नाम है ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। किसको? ग्रुपवेयर को। जैसे ऑनलाइन चैटिंग, अकेले करेगा चैटिंग, ग्रुप में करेगा। ईमेल, एक साथ कई लोग को मेल भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में हो रहा है काम। न्यूज ग्रुप, एक समाचार सारा का, आज जैसे हमारा एक तो दैनिक भास्कर में आया तो समाचार एक जन देख रहा है, पूरा का पूरा देख रहा है, पूरा का पूरा दुर्ग जिले में गया है। हम चाहते उसको छत्तीसगढ़ में भेज सकते थे पूरा पूरा, जितना पैसा उतना दूर। ठीक है। वॉइस मेल, आप आजकल कुछ भी वॉइस मेल में मैसेज भेज सकते हो, पूरे के पूरे लोग उसको लाभ उठा सकते हैं। वैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ग्रुप के लिए होगा कि सिंगल आदमी के लिए होगा? पूरे ग्रुप के लिए होगा। तो इससे याद रखना है, जनरल पर्पस की चीजें सामान्य व्यक्तियों के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, उनके थॉट को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। एक साथ एक ग्रुप के लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए नाम क्या है इसका? ग्रुप वेयर। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो ये क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? निम्नलिखित में से ग्रुप वेयर की सुविधा नहीं देता या देता है? बात समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा? ऐसे एक होता है फर्मवेयर, ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्मवेयर क्या करता है, ध्यान से देखो। फर्मवेयर आपको हार्डवेयर के नीड को कम करता है। हार्डवेयर के नीड को क्या करता है? कम करता है। हार्डवेयर के जगह आप किसका उपयोग कर सकते हो? फर्मवेयर का। ये हार्डवेयर के नीड को कम करता है। तो इससे कोई चीज सस्ता होगा कि आसान महंगा होगा? भाई कोई चीज नहीं कम खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। इससे अपना सिस्टम क्या होता है? और इकोनॉमिकल होते जाता है। तो अब देखो फर्मवेयर क्या है। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उपयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। एक हार्डवेयर की बचत करता है। ये क्या करता है? हार्डवेयर जबरदस्ती हार्डवेयर का उपयोग करने से ये बचाता है, तथा इसके मूल्य में कमी लाता है। हार्डवेयर कम लगेगा तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? और चीप हो जाएगा। फर्मवेयर को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ध्यान से सुनो, परमानेंट इलेक्ट्रिकल मेमोरी जैसे रोम, प्रोम, ई प्रोम, इनमें ले जाके क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। डाला गया सॉफ्टवेयर निर्देश फर्मवेयर का उदाहरण है। यदि कंप्यूटर में, देखो फर्मवेयर कैसे काम करता है, एग्जाम्पल बता रहा है। यदि कंप्यूटर में अपने को एक हार्डवेयर का उपयोग करना पड़ रहा है जिसका काम है गुणा करना, क्या करना? गुणा करना। तो अगर मैं फर्मवेयर का उपयोग कर दिया, 25 गुना 4 कितना होता है? 25 इंटू 4 100 आता है। अगर मेरे पास गुणा का बटन नहीं है तो मैं 25 को 4 बार जोड़ के भी क्या ला सकता हूं? 100। सेम वही चीजें आपको एक हार्डवेयर का नीड को बचाता है, उसको बोला जाता है क्या? फर्मवेयर। तो फर्मवेयर का उपयोग क्यों करते हैं? हार्डवेयर का नीड कम करने के लिए। बात समझ में आया? ये सब मिसलेनियस चीजें हैं। चैप्टर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर खत्म हो गया। अब ये जो आप नॉर्मल अभी सॉफ्टवेयर में जो जो कॉमन बोलचाल की भाषा में जो वर्ड यूज आते हैं, ये उसके बारे में बता रहा है बस। अगला देखो, टेस्टिंग और डीबगिंग, इससे क्वेश्चन आता ही है। टेस्टिंग और डीबगिंग, इससे क्वेश्चन आएगा ही।
इंपॉर्टेंट पहले ही बताता हूं मैं, किससे क्वेश्चन आएगा किससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बग का मतलब होता है कंप्यूटर में होने वाले एरर्स को बगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर में होने वाली त्रुटियों को क्या बोला जाता है? मतलब एक प्रकार का बीमारी। कंप्यूटर का बीमार होना क्या कहलाएगा? बग। क्या कहलाएगा? बग। और जब इस दवाई खाएगा और ठीक हो जाएगा तो इसको बोलेंगे डीबगिंग। तो बीमारी को दूर करने हैं डीबगिंग। बात समझ में आया? अब इंजेक्शन करा जाता है, छोटा छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चला के इसको ठीक करते हैं, उसको बोलते हैं पैच। छोटा छोटा टेबलेट खाएगा। क्या खाएगा? छोटा छोटा टेबलेट खाएगा, उसको बोलते हैं पैच। बीमारी कहलाएगा बग। कंप्यूटर का जो दोष होता है या एरर्स होते हैं या जो बीमारी होती है उसको बगिंग बोलते हैं, बग। कंप्यूटर के जितने भी एरर्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बग। और इस दोष को दूर करना डीबगिंग। बग का क्या कहलाएगा? डीबग। ओके। और इसके लिए एक देखो, इस एरर देखो कहला क्या बोलता है, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को, एरर्स को क्या बोलते हैं? बग्स कहा जाता है। इन त्रुटियों को ढूंढने, खोजना और उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। ठीक करना, उसको जो भी परेशानी है उसको ढूंढना और उसको क्या करना, ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। और इसलिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डीबगर। कोविशील्ड डीबगर। ठीक है, इंजेक्शन लगता था कोरोना में, डीबगर। प्रक्रिया डीबगिंग कहलाएगी। बग मतलब दोष, दोष को दूर करना डीबगिंग। करता कौन है? डीबगर। ठीक है। त्रुटियों को छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के सहारे ठीक किया जाता है। मान लीजिए इंजेक्शन से ठीक नहीं हुआ, छोटा छोटा टेबलेट खाओगे, तो वैसे ही वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के सहारे ठीक किया जाता है, जिसे बेटा पैच कहते हैं। कहा है इसे पैच कहा जाता है। क्लियर? वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलें आगे। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाने के बाद, कंप्यूटर में अब प्रोग्राम लिखा गया, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा गया, लिखे जाने के बाद एक्सक्यूट करके, क्रियान्वित करके, इसको एक्सक्यूट करके ये एकदम कंफर्म कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर निर्धारित कार्य ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमने किसी भी प्रोग्राम को क्या किया? लिख लिया, एक प्रोग्राम लिख लिया, उसको एक्सक्यूट करके देखना पड़ेगा एक बार। एक्सक्यूट करके अपन ये एकदम श्योर हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे कि अपना जो प्रोग्राम, अपन ने जो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी को बोलते हैं टेस्टिंग। यही क्या कहलाता है? टेस्टिंग कहलाता है। जैसे कौन बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये हम लेंगे तो पता चल। बात समझ में आया कि कौन बच्चा ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? तो कैसे पता चलता है अपने को? टेस्टिंग से। वैसे ही कोई प्रोग्राम ठीक से लिखा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे पता किया जाएगा? टेस्टिंग। ये हो गया डीबगिंग और टेस्टिंग। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है? चलिए आगे। अब ये जो गलतियां हो रही है कंप्यूटर में, जो अपने में किसी भी प्रकार का अपन एरर लाते हैं या कोई भी प्रकार की त्रुटि हो रही है, इसको दो भागों में बांटा गया है। किसी भी प्रोग्राम में दो प्रकार की गलतियां पाई जाती है। गलतियां केवल दो प्रकार की होगी। एरर्स कितने प्रकार के होंगे? जाता है सिंटेक्स एरर। एक को क्या बोला जाता है? सिंटेक्स एरर। और दूसरे को बोला जाता है लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर का मैं नॉर्मली मतलब बता रहा हूं। आप लिखते 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 किसी चीज को गलत लिख गए, आपने लिखते लिखते किसी चीज को गलत लिख गए, ठीक है। जैसे मदर की स्पेलिंग गलत हो गया, कुछ लिख रहे हैं उसमें मदर की स्पेलिंग गलत हो गया, कुछ देर बाद लिख रहे हैं फैमिली की स्पेलिंग गलत हो गया, कुछ देर बाद और लिख रहे हैं तो उसमें चिल्ड्रन की स्पेलिंग गलत हो गई। तो आप लिखते लिखते जब ग्रामिकल ग्रामर गलती करोगे, उसको क्या बोला जाता है? सिंटेक्स एरर।
बात समझ में आया? और किसी भी प्रकार का गलती करोगे तब क्या कहलाएगा? लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर आप जब करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं गलती कर रहा हूं। आपको ये पता नहीं, लॉजिकल एरर करते समय व्यक्ति को पता नहीं, आप मदर लिखे हो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है, ठीक है? तो इसमें तो ये लॉजिकल एरर जब भी होगा तो करने वाले को पता नहीं चलता, एक्सक्यूट होने के बाद पता चलता है कि गलती हो गया। गलतियां कितने प्रकार की हो सकती है? दो टाइप का। एक को बोला गया सिंटैक्स एरर। क्या होता है? प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रामर होता है, जिसे सिंटैक्स रूल कहते हैं। इसी व्याकरण को क्या बोला जाता है? सिंटैक्स रूल कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलतियां कहलाती है। ये जो सिंटैक्स एरर है यही क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलती, एरर्स ऑफ अ ग्रामेटिकल, ग्रामर एरर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है? बोल। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ, असेंबली भाषा को जो चेंज करे उसको क्या बोलते हैं? बोल रहे? नहीं मां, तू बोल। एक और कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लोग वही है, मैं पढ़ाने वाला वही हूं, सिर्फ इच्छा शक्ति, बस 100 बार बता रहा हूं मैं, इच्छा शक्ति से बैठो क्लास में, और क्लास जो पीछे हो गया है वो रिवाइज करके बैठो। टाइम पास करना है बेकार है। टाइम पास तुम किसका कर रहे हो पता है? खुद का, किसी का नहीं, खुद के लिए टाइम पास कर रहे हो। एक ही चीज याद रखना, टाइम पास आप खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है? पसीना और पानी में अंतर होता है, दोनों गीला करता है, ठीक? ये सब चीजें अब नहीं पता होगा कि कौन कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, तो दिक्कत है ना। 3 ठो तो बताया था, ठीक है? क्या? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, असेंबलर को भूल जाओ। ये दोनों का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज करना और गलतियों को बताना। दोनों में गलतियों को दूर भी कौन, गलतियां बताता भी है और गलतियों को दूर भी कौन करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इंटरप्रेटर, ठीक है? तो इन काम क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर सिंटेक्स एरर को इंगित करता है तथा उनके ठीक होने पर ही प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है। ये एरर कहला देगा सिंटेक्स एरर। जब आप कोई ग्रामेटिकल गलती करोगे, ग्रामर संबंधी गलती करोगे, तब कहलाएगा सिंटेक्स एरर। और इसके लिए दो चीजें हैं आपके पास, एक कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के दोनों ये ग्रामर की गलतियों को जब तक आप दूर नहीं करोगे तब तक ये आगे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे। दूसरा लॉजिकल है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो गलती हो जाए। तो आपको लॉजिक एरर प्रोग्राम क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी संभावनाओं पर विचार करने का परिणाम है। ये लॉजिकल एरर इसलिए होता है कि आप देखो, कोई नया काम करना है किसी को, तो हो सकता है फायदा ही ना हो, नुकसान भी हो। हमेशा कोई काम कर रहा है तो नुकसान भी हो सकता है। अब आपने नुकसान 4 तरीके का सोचा था, कितने तरीका नुकसान सोचा? आपको नहीं पता है कि 14 तरीके नुकसान हो सकता है। वो तो वहां जब आप काम पता चलेगा। यही होता है कि सारा चीज नहीं सोच पाया वो, केवल क्या सोचा? ज्यादा ज्यादा पैसा नुकसान होगा, ज्यादा ज्यादा ये नुकसान होगा, ज्यादा ज्यादा मशीन, फिर इतना ही सोचा था वो। लेकिन गलतियां जो सोचा था उससे कहीं और ज्यादा,
यही चीज क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर लॉजिक एरर क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी संभावनाओं पर विचार नहीं करने का परिणाम है। बात समझ में आया? लॉजिकल एरर के साथ सभी प्रोग्राम काम करता है, बिल्कुल काम करेगा। लॉजिक एरर के साथ प्रोग्राम काम करेगा, लेकिन उसके साथ जब तक आप उसका ग्रामेटिकल एरर दूर नहीं करोगे प्रोग्राम काम नहीं करेगा। लेकिन लॉजिकल एरर के साथ प्रोग्राम काम कर रहा है, ठीक है, पर किसी विशेष परिस्थिति में गलत परिणाम देने की संभावना बनी रहती है। काम करने के बाद भी हो सकता है वो रिजल्ट ठीक दे दे, लेकिन संभावना प्रोबेबिलिटी ये बनी होती है कि वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि गलती कर दिया तू तो कैसा एरर देने का प्रोबेबिलिटी बना होता है, गलत गलत परिणाम देने की संभावना बनी रहती है। लॉजिक एरर में किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता, अतः इसकी पहचान करना कठिन है। सिस्टमेटिक सारा चीज होता है, लेकिन इसकी पहचान करना कठिन। लॉजिक एरर की पहचान कर उसको ठीक करने के लिए टेस्टिंग और डीबगिंग का उपयोग करते हैं। तो टेस्टिंग और डीबगिंग किस प्रकार के एरर को दूर करता है, तो याद रखना लॉजिकल एरर को दूर करता है, ठीक है। जबकि सिंटेक्स एरर को दूर करने का काम करेगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना टेस्टिंग और डीबगिंग, तो बग का मतलब बीमारी दूर करने वाला डीबगर। छोटे छोटे प्रोग्राम चलाओगे जिसको पैच कहा जाता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम तैयार हो जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का एरर है या नहीं है उसको एक बार एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। एक्सिक्यूट करना ही क्या कहलाता है, टेस्टिंग कहलाता है। अब एरर अगर है तो एरर दो प्रकार का होगा, एक होगा सिंटेक्स एरर ग्रामर के कारण, और दूसरा होगा लॉजिकल एरर तुम्हारे गलती के कारण। आपको बड़ा और छोटा कुछ छांटना था, आपने छोटा छांट लिया, छांटना बड़ा था, ये सब लॉजिकल एरर है। बात समझ में आया? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुका हूं बायोस के बारे में। बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर को प्रारंभ किया जाता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है, बायोस सॉफ्टवेयर काम करता है। बायोस सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर प्रारंभ होता है, बायोस सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, बायोस सॉफ्टवेयर, ठीक है। बायोस सॉफ्टवेयर कहां पर रखा जाता है, बायोस सॉफ्टवेयर को कहां रखा जाता है, रोम चिप में। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने कौन से चिप पर, रोम चिप पर। रोम वोलाटाइल मेमोरी की नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल है, क्यों, परमानेंट होता है मतलब। और रैम में है, और इसमें गायब रहता है। तो ये दोनों के दोनों तो दोनों के दोनों परमानेंट मेमोरी है, मतलब सॉरी दोनों के दोनों स्थायी मेमोरी है। कैसा मेमोरी है, स्थायी। मैं आपको वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल पूछ रहा हूँ, वोलाटाइल सॉरी, दोनों के दोनों प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सोच के बोलना है। ये सब के सब मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, रैम रोम। लेकिन इसमें पावर सप्लाई होने बंद होने के बाद भी क्या रहता है इसमें डेटा, इसीलिए वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल को केवल किससे कंपेयर करना है, पावर सप्लाई से। तो रोम चिप में जो भी डेटा वैसी का वैसी रहता है। बात समझ में आया? इससे किस प्रकार का मेमोरी ये नॉन वोलाटाइल रोम चिप में रखा जाता है। इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि रोम चिप में कुछ भी डालो उसको चेंज। जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बायोस जो होता है पासवर्ड और हार्डवेयर आदि की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाता है। सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर घूमेगा, इसमें एक कार्यक्रम चलता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसी का एक हिस्सा है पोस्ट। पहले इधर देखो बायोस में, बायोस दो चीज चेक करेगा, जितने हार्डवेयर हैं ये वेल कनेक्टेड हैं या नहीं। यही पोस्ट का भी काम है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद से क्या कर लेगा, टेस्ट कर लेता है। दूसरा काम होता है पासवर्ड। तू भैया तमाशा करने आया है, बार बार कोई व्यक्ति आपके पासवर्ड 3 बार मौका देता है, एटीएम यूज कियो,
नया नया पिताजी का मान लीजिए एटीएम लेके चल दियो बिना पूछे, सोचे तेरा बर्थडे कर रखा होगा सन 1990, नहीं निकला। हो सकता है अपने बर्थडे का रखा होगा 1975, नहीं निकला। हो सकता है मम्मी के बर्थडे का रखा होगा 1980, नहीं निकला। एटीएम ब्लॉक। अब एटीएम कितने देर तक के लिए ब्लॉक? 24 घंटे के लिए। अब आप 24 घंटे बाद ट्राई करोगे, अरे भाई ये तेरे घर का एटीएम है या तेरे पिताजी का एटीएम है तो ठीक है, मान लीजिए तूने किसी को चुराया है, वो तो पार हो जाएगा। इसीलिए याद रखना है पासवर्ड। अगर पासवर्ड चलाते तो चालू से नहीं करेगा कंप्यूटर को। किसी के कंप्यूटर में पासवर्ड लगा रहता है और नहीं पता रहेगा, आप ट्राई करके देख लेना। मोबाइल पासवर्ड, मेरा मोबाइल खोल के नहीं दे सकते है ना भाई, तो ये पहले पासवर्ड है उसके बाद हार्डवेयर। हार्डवेयर पहले फटाफट चेक कर लेगा, उसके बाद पासवर्ड चालू तो हो गया, डाले थोड़ी चालू होगा। समझ में आई? तो ये पासवर्ड और हार्डवेयर दोनों चीजों को चेक करता है, दोनों चीज वेल सब कुछ सही है। ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या चालू कर देता है, संबंध, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू कर देता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बायोस। इसी में एक कार्यक्रम चलता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट फुल फॉर्म याद रखना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, बायोस स्वतः ही कंप्यूटर के सभी उपकरण, जितने भी इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर में कनेक्टेड हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, फलाना ढेकाना, सब में हार्ड डिस्क, वीडियो डिस्प्ले कार्ड, अन्य सभी हार्डवेयरों की जांच करता है और इनको सबको जांच कर लिया और इन सब को उपयोग के लायक बना दिया। किसके लायक बना दिया? उपयोग के लायक बनाता है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो उसको कहां पर शो कर देता है? स्क्रीन पर। अगर कोई एरर है तो कहां शो कर देगा? स्क्रीन पर। यह हो गया पोस्ट। बूटिंग, बूट, इसी को क्या बोला जाता है? एक और नाम है इसका, बूट। होता क्या, देखो ध्यान से। बूटिंग का मतलब होता है, कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो, ठीक है, तो जिस सॉफ्टवेयर का आपको काम है, जिस भी सॉफ्टवेयर का आपको काम है, वो क्या होता है? ऑक्सिलरी से ऑक्सिलरी मेमोरी मेन मेमोरी में आता है। जिसका भी आपको काम करना है, अरे भैया अगर मेरे को कीबोर्ड का भी काम करना, कीबोर्ड जो हार्डवेयर है, तो इसका एक संबंध किसी सॉफ्टवेयर से होगा, क्योंकि हर एक हार्डवेयर को कौन चलाता है? सॉफ्टवेयर ही चलाता है। माउस का भी उपयोग है तो उसका भी कहीं ना कहीं संबंध किससे होगा? किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से होगा, क्योंकि ये सारे हार्डवेयर को ऑपरेट कौन करता है? सॉफ्टवेयर। कौन ऑपरेट करता है? सॉफ्टवेयर। अपने काम का देखो, अपन ने अपने को जो भी आपका जो रैम चिप होता है, RAM चिप, इसका आकार छोटा होता है, मतलब आकार छोटा होता है, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होती है? छोटी। तो हर चीज को रैम चिप में नहीं रख सकते, इसीलिए पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर उधर मदरबोर्ड पे और भी जगह है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, नाम सुने हो ना। ऑक्सिलरी में रखना है पेन ड्राइव, किसी में सीडी में रख लिए, तो ये सारे जगह रहेगा। अब उसको उठाकर रैम चिप में लाना, कहां पर लाना? रैम में जब तक नहीं आएगा काम तो होगा नहीं, रैम से ही जाएगा ना सीपीयू में, तो रैम चिप में लाना है। इतना ही काम क्या कहलाता है? बूटिंग। यही काम क्या कहलाता है? बस देख, बूटिंग। कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस जो होता है स्वतः ही, कौन? बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर लेता है। ठीक है, बायोस क्या कर लेता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में, द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी में, रैम चिप में डालता है, तथा सॉफ्टवेयर के जो भी होगा सॉफ्टवेयर उसको उपयोग के लायक बना देगा। जिस सॉफ्टवेयर का अपने को यूज करना है उसको अपने यूज के लायक बना देगा।
बूटिंग या बूट स्ट्रैप कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, बूटिंग या बूट स्ट्रैप कहते हैं। बूटिंग के समय कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंधों में आवश्यकता की जानकारी भी मॉनिटर पर दिखाता है। होते रहेगा, क्या होता रहेगा, बूटिंग होते रहता है। तब बूटिंग के समय कंप्यूटर जो है हार्डवेयर के संबंध में, कौन सा हार्डवेयर है उसके संबंध में आवश्यक जानकारी मॉनिटर पर शो करते रहता है। बूटिंग के समय आपका जो मॉनिटर है वो हार्डवेयर के बारे में आपको क्या करते रहेगा, इंस्ट्रक्शन देते रहता है, सामने उसके बारे में बताते रहेगा, ये हार्डवेयर है, ये है, इतना भरा चुका है, इतना काम है, इतना चलते रहता है। मेन काम क्या है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसको सेकेंडरी मेमोरी से लाके प्राइमरी या रैम चिप में कहलाता है बूटिंग या बूट स्ट्रैप। डिवाइस ड्राइवर, जितने भी हार्डवेयर आप जानते हो, जितने भी हार्डवेयर जानते हो, सबको चलाने के लिए ड्राइवर लगता है। गाड़ी चलाने के लिए क्या लगता है, ड्राइवर लगता है। ही सब हार्डवेयर को, कंप्यूटर समस्त हार्डवेयर को लगे। कभी कभी इसको क्या बोल दिया जाता है, ये देखो ड्राइवर है, ये ड्राइव्स, ठीक है, जैसे डी ड्राइव, सीडी ड्राइव, वीडियो ड्राइव, ऑडियो ड्राइव, सबको चलाने क्या लगेगा नाम पीछे, ड्राइव। सबके नाम के पीछे क्या लगेगा, ड्राइव। तो क्या करता है ये, अगर वीडियो कार्ड या वीडियो ड्राइव नहीं है तो वीडियो चलेगा चलिए उसमें। तो चलाने के लिए, एक्सिक्यूट कराने के लिए आपको हर चीज, हर एक हार्डवेयर के लिए क्या लगेगा, ड्राइव्स। क्या लगेगा, ड्राइव्स। चलिए देखो, कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल किया जाता है। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है, सॉफ्टवेयर। किसी विशेष हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल करने तथा उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर का क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। हर एक हार्डवेयर का, जिस भी हार्डवेयर का आप उपयोग कर रहे हो उसको चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का आप उपयोग करोगे वो उसका क्या कहलाएगा, डिवाइस ड्राइवर कहलाएगा। कंप्यूटर के साथ बाहर से जोड़े जा सकने वाले सभी उपकरण, जैसे कीबोर्ड, बोर्ड लिखा है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा आदि उपयोग के पहले कंप्यूटर में उस उपकरण का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। इस कीबोर्ड का भी क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। ये इस कीबोर्ड को जो बनाया है, जैसे हमारा डेल का है, तो जो डेल कंपनी वाला इसका सॉफ्टवेयर बना लिया होगा। तो डेल वाला अगर मान लीजिए मैं दूसरा अगर इसमें लाके लेनोवो का लगा दिया, किसका, लेनोवो का क्या लगा दिया, कीबोर्ड रे, तो क्या इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। क्योंकि आजकल दिया है से कुछ उपकरण हैं जो किसी भी ड्राइव में चल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ के लिए एकदम ओरिजिनल ड्राइव का जरूरत पड़ता है। पीछे पढ़ाया था थोड़ा देर पहले, OEM, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर। ये किसी और के साथ काम नहीं करेगा। जिस जिस कंपनी का है उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, तब वो कैसा कहलाएगा, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर। लेकिन अभी देखो आजकल विभिन्न हार्डवेयर कंपनियां, जैसे जो भी कंपनी हार्डवेयर बनाती है, अलग अलग उपकरण के डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड कर देती है। पहले से ही क्या कर दिया जाता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसके सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है। इस कारण जब कोई नया हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं उस उपकरण संबंधित ड्राइवर सॉफ्टवेयर से क्या कर लेता है, जोड़ देता है। इस व्यवस्था को प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं। मतलब आपको अलग से कुछ नहीं, सीधी पिन डालिए, यूज करना चालू करिए। ऐसे डिवाइस को क्या बोला जाता है, प्लग एंड प्ले। जैसे पेन ड्राइव, प्लग एंड प्ले डिवाइस। पेन ड्राइव कैसा है, प्लग एंड प्ले। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे पहले से ही इसका क्या कर दिया जाता है, सॉफ्टवेयर को इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल देते हैं। ले, जब भी तेरे को जैसा भी डालना है डाल, वो ऑटोमेटिक काम करना चालू। ऐसे डिवाइस को क्या बोला जाता है, प्लग एंड प्ले डिवाइस। अगर किसी हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, पहले नहीं है, तो क्या बोलता है, तो कंप्यूटर उस हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर को लोड करने का सूचना देता है। जैसे एक बात बता रहा हूं, आपके मोबाइल में बहुत सारा वो आता है, क्या बोलते हैं उसको अपन, फोल्डर बन के आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अरे डॉक्यूमेंट्स जो आता है आपके पास आए, अरे पीडीएफ ही समझ ले, मोबाइल में आता है। और हर एक पीडीएफ फाइल आप में नहीं खुलता, आपको मैसेज देगा इसमें नहीं खुलेगा, फलाना वाला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर। ठीक है ना, हर कोई तेरे उससे नहीं खुलता। तो तुम क्या करोगे, अगर इस फाइल को देखना है, इस पीडीएफ फाइल को देखना है, तो उस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसको डाउनलोड करोगे तब वो चलेगा, तब वो क्या करता है, चलता है। तो वही बोल रहा है, अगर पहले से नहीं डला है तो आपको बकायदा मैसेज करेगा, भैया करिए, ऑन करिए, या इसको क्या करिए, लोड करिए, तब ये चलेगा। एक ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यूजर इंटरफेस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहले वाले को बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, यूजर मतलब उपयोगकर्ता और सिस्टम के बीच में जो रिलेशन बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, यूजर इंटरफेस। आपको उसमें आपको एंटर कराएगा, कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको एंट्री कराएगा, इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। मैं यूजर हूं तो मेरे को क्या बोला जाएगा, यूजर इंटरफेस। मेरे को उस कंप्यूटर में काम करने का अनुमति देगा। ये इंटरफेस दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अगर मैं लिख के दे रहा हूं तो कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे आप गूगल में कुछ भी चीज सर्च करते हो, ये गूगल खोले, ये गूगल खोले, अब इसमें कोई चीज नहीं थी, यहां पर मेरे को लिख के कमांड देना पड़ेगा। लिख के दूंगा, अरे लिख के दूंगा ना, कोई भी कमांड, जैसे अबाउट अकबर, अबाउट अशोक, मेरे को यहां पर कमांड लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा करके मैं कमांड दे रहा हूं तब वो क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। अब अगर मेरा ये कुछ करना और मैं इसीलिए इसके लिए यही कोड रखा हूं, अबाउट अकबर, तो तुम जब बैठोगे तो मैं अगले बार जब बैठूंगा तो मेरे के कमांड याद रहना चाहिए। पता चल रहा है कहीं और मैं अबाउट कुछ और दिया हूं, 3-4 जगह रख दिया, भूल गया ये वाले में क्या रखा था। तो इसमें कमांड को याद रखना पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है एमएस डॉस, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा कैसा उसमें अपन कमांड देते हैं, लाइन इंटरफेस। किस प्रकार के यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है उसमें, कमांड लाइन इंटरफेस। जबकि एमएस विंडो अभी, अब उसके बाद देखो इधर की बात करता हूं, जितने अब आ गए, ये अनपढ़ आदमी भी इधर चला लेगा। ये फेसबुक खोलना है, अब क्या किए, ये देखो, ये इसको बोला जाता है आइकॉन। इसको क्या बोला जाता है, ये दबाए, ये चालू हो गया। ठीक है, ये इनमें से कुछ भी अपने को गाना सुनना है, ये देख गाना का व्यवस्था, म्यूजिक, ये दुख भरी कहानी सुनानी है, स्टेटस, है ना, तो ये सारा चीज ये कहलाता आइकॉन। क्या कहलाता है, आइकॉन। इसमें यूज होता है GUI। क्या यूज होता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले पूरा नाम जानो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहले पूरा नाम जानिए। पहले देखो,
कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? इसमें कंप्यूटर में लिखित कमांड को टाइप करके निर्देशित करना पड़ता है तथा उपयोगकर्ता को विभिन्न कमांड को याद रखने की जरूरत पड़ता है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस आधारित एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये बता दिया। अब देखो दूसरा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई। कैसा? जीयूआई। इसमें क्या होता है? इंटरफेस में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विभिन्न कमांड को क्या करता है? लघु चित्र, शॉर्ट इमेज, लघु चित्र मतलब शॉर्ट इमेज या प्रतीक, सिंबल्स के रूप माध्यम से दर्शाया जाता है। छोटे छोटे इमेज में या सिंबल दर्शाया जाता है। इनको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलते हैं? आइकॉन कहते हैं। उपयोगकर्ता क्या करता है इससे कि जिस कमांड, किसी को याद करने का जरूरत नहीं पड़ता, इसमें किसी कमांड को याद जरूरत नहीं है। उसको ले जाओ, तेरे को जिसका जरूरत है उस आइकॉन में ले जाके क्या कर दे? क्लिक कर दे ऑटो। और इसमें कमांड याद रखना, अबाउट अकबर। अब मेरे बीरबल याद आ गया तो गया, ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें टेंशन ही खत्म। हाँ, जिसको अपन जिस आइकॉन को क्लिक किए आइकॉन खुल गया। अकबर का पीओपी लगा के बैठा देगा अकबर को, शहंशाह अकबर ऐसे करके। ठीक है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकॉन, मेन्यूज और विंडोज के माध्यम से प्रदर्शित कमांड को कीबोर्ड या माउस के द्वारा क्लिक कर उस पर कमांड को क्रियान्वित करा सकता है। इसे जीयूआई कंप्यूटर के, अरे भागा, सीधा लिखना जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपके काम को बहुत आसान बना देता है। इसमें किसी भी कमांड को याद करने का जरूरत नहीं है। आप केवल इसको जाके आइकॉन को प्रेस करोगे, आपका डन हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट में लाइन इंटरफेस हो रहा था, आपको उसके एक एक कमांड को याद रखना पड़ रहा था। इसमें आप जरूरत नहीं है, केवल जाना है, आंखी से देखना है, हाँ ये है, माउस के द्वारा जाना है, उसमें क्या कर देना? क्लिक कर देना, वो ओपन हो जाएगा। ये सुविधा देता है दो, एमएस विंडो और लाइनेक्स। एमएस, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कल नहीं बोला था, आज बोल रहा हूं। एमएस विंडोज और लाइनेक्स जीयूआई पर आधारित कैसे हैं? सॉफ्टवेयर है। ये लो, विंडोज और लाइनेक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। थोड़ा सा एक बात, एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, सब रूटीन प्रोग्राम क्या है? एक बार क्या पूछा था? सब रूटीन प्रोग्राम क्या है? तो एक ही प्रकार के प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम। अपन क्या कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसमें ऐसे प्रोग्राम जो बार बार आ रहे हैं, और कैसे प्रोग्राम? छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। इसी को क्या बोला जाता है? सब रूटीन प्रोग्राम। ठीक है, ये खत्म हुआ तुम्हारा चैप्टर नंबर 7।